चलो, तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, समझो पहले, उसके बाद तो लिखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। देखो, एडोलसेंस स्टेज में जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हम पहले बताए थे कि इस स्टेज को अगर पहचानना है तो इसका ग्रोथ अगर हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि ये एडोलसेंस का स्टेज आ चुका है। पहला बात। दूसरा चीज है कि इसी स्टेज में प्यूबर्टी भी हम लोग समझे। प्यूबर्टी क्या है, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, अपीयरेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ अगर वैसा कुछ दिखता है जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या जो भी गैमेट का बनना हो गया या हार्मोन्स का रिलीजिंग हो जाता है बॉडी में, जिसके कारण जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है या अपीयरेंस दिखता है वो प्यूबर्टी कहलाता है। ये दोनों समझ गए। अब देखो, ये एडोलसेंस और प्यूबर्टी दोनों सिमिलर ही है। ठीक है, दोनों एक स्टेज में ही दोनों दिख रहा है। एडोलसेंस के अंदर में प्यूबर्टी दिख रहा है। तो एडोलसेंस में जो होता है, बोलता है ग्लैंड्स का एक्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में दो टाइप का है। जो मेनली ग्लैंड जो एक्टिविटी पढ़ेगा वैसा ग्लैंड जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे मतलब डिपेंड हो जाता है। तो वैसा ग्लैंड जो रिलीज करता है कुछ केमिकल जिसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं, और वो हार्मोन जो है या फिर वो केमिकल जो है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड होता है। आई मीन कहने का मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करता है, और वो जो है एडोलसेंस स्टेज में एक्टिव होता है। वैसा जो ग्लैंड है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। और बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे में प्रेजेंट होता है जो कि एक सिस्टम बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब इंडोक्राइन सिस्टम जो कंसिस्ट करता है ग्लैंड से एंड देयर सिक्रीशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या बना, हम बोल दिए कि ग्लैंड और उसका सिक्रीशन। तो इंडोक्राइन सिस्टम में जैसे हम बोले ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशन, ग्लैंड कौन सा, तो इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। और वो सिक्रीट क्या करता है, वो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इस दोनों के बारे में, सॉरी, ये दोनों कंबाइंडली वर्क करता है, उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को दो तीन चीज समझना होगा। जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड में है बहुत सारा, बट दो तीन ही हमको पढ़ना है। ठीक है, मेनली हम लोग चार पढ़ेंगे। कौन कौन सा समझो। सबसे फर्स्ट में इंडोक्राइन में पढ़ेंगे पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है डायरेक्टली बॉडी के ग्रोथ वगैरह पे डिपेंड करता है, जैसे जो हार्मोन है वो हम लोग पढ़े। उसके बाद होता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद होता है थायराइड, थायराइड ग्लैंड। और उसके बाद होता है गोनाड्स, गोनाड्स। ठीक है, जिसमें दो ग्लैंड आता है टेस्टिस एंड ओवरी, ये दो ग्लैंड आता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग पांच ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हाईली एक्टिव होता है इन एडोलसेंस स्टेज। ठीक है, क्लियर है, समझ में है। इसको इंडोक्राइन ग्लैंड या इंडोक्राइन सिस्टम भी बोलेंगे और हार्मोनल सिस्टम भी बोला जाता है। और बॉडी में यही एक ऐसा केमिकल है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और एक और बात कि अगर हार्मोन लेस निकला या फिर मोर निकल गया, बोलते हैं ना कि हाइपर मतलब ज्यादा निकल गया या कम निकल गया, तो इस केस में भी जो है वहां पे डिसऑर्डर दिखेगा, मतलब डिजीज दिखेगा कि हाँ इसके कारण इसकी बॉडी में ये डिसऑर्डर हो चुका है या फिर डिजीज दिखेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एडोलसेंस स्टेज में ये जो भी ग्लैंड है इसका प्रॉपर वे में फंक्शनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है, तो टॉपिक 2 इंडोक्राइन सिस्टम। एक सेकंड,
एक सेकंड। लिखेंगे इट इज अ सिस्टम of isolated ductless gland and their secretion directly into blood stream, ब्लड में सिक्रेट करते। ठीक है, endocrine system often operates in coordination with नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ पे एक चीज हम लिखे हैं, कोऑर्डिनेशन विथ नर्वस सिस्टम। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि इंडोक्राइन सिस्टम जो है, आई मीन ग्लैंड्स वगैरह जो होता है, वो बॉडी में डायरेक्टली जो है वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि जब तक ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा, जब तक ब्रेन का एक्टिविटी नहीं आएगा, आई मीन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक हार्मोन का रिलीजिंग होना, आई मीन हार्मोन को नॉर्मली रेगुलेट करना ये संभव नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम इसको कोऑर्डिनेट करता है ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए, ये चीज होता है। तो ये है। अब देखो तो द endocrine system, डायरेक्टली लिखो, endocrine system includes फर्स्ट में लिखना पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा थायराइड ग्लैंड, और तीसरा एड्रेनल ग्लैंड, एंड चौथा टेस्टिस, एंड पांचवा ओवरी। ये 5 मेनली ग्लैंड है जो बॉडी में प्रेजेंट है। इसके अलावा बहुत सारा ग्लैंड है, बट अगर तुम्हारे बुक्स में कोई और ग्लैंड के बारे में दिया है तो हमको जरूर बता देना, उसके बारे में भी तुमको बता देंगे। ठीक है, पहले इसको नोट करो जल्दी से। नोट कर लो जल्दी से।
हो गया? सर एक हाँ ठीक है लिखो, आराम से लिखो। जो स्पेलिंग समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। यस सर। हो गया? यस सर। सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो it is a small pea-shaped structure which is attached with hypothalamus हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, ये ब्रेन का पार्ट है, इसलिए हाइपोथैलेमस वहां पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट इट्स क्रिएट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, इट्स क्रिएट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन stimulate the height of body protein synthesis। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द हाइट ऑफ बॉडी को ये स्टिमुलेट करता है, मतलब ये और ज्यादा बढ़ाता है। इसका टारगेट साइट क्या हो सकता है? बोन एंड मसल्स। ये वहां पे जाके वर्क करेगा और उसके हाइट को लेंथनिंग ऑफ, या फिर तुम ये लिख सकते हो ग्रोथ हार्मोन इज हेल्प इन हाइट ऑफ बॉडी प्रोटीन एटीसी। तो ये टारगेट साइट बोन एंड मसल्स हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। इसका डिसऑर्डर भी लिखा देते हैं, काम आ जाएगा। का अगर हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ तो इसका जो डिसऑर्डर का नाम है गिगेंटिज्म। मतलब एक्स्ट्रा लंबा होते जाएगा। ठीक है, वो रुकेगा नहीं। अगर हाइपो सिक्रीशन हुआ, हाइपो का मतलब होता है लो या कम अगर सिक्रीट किया तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म। देखो ड्वार्फिज्म का मतलब छोटा रह जाना, ग्रोथ बढ़ेगा नहीं, हाइट होगा नहीं। जैसे बौना वगैरह लोग जो होता है तो उसका जेनेटिक डिसऑर्डर है, बट कुछ का जो हाइट जो है तो वो छोटा होता है, क्या है? ड्वार्फिज्म। और ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है एडोलसेंस स्टेज में ये सबसे ज्यादा एक्टिविटी करता है, इसीलिए तुरंत हाइट बढ़ जाता है किसी भी पर्सन का। अगर एडोलसेंस स्टेज है तो हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि उसका जो हाइट में सडन इंक्रीज हो जाएगा। तो रीजन बस यही होता है। अगर इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ या बोल सकते हैं
हाइपर सिक्रीशन है या हाइपोसिक्रीशन। तो हाइपर सिक्रीशन में गिगेंटिज्म एंड हाइपर में ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म का मतलब सब होना और गिगेंटिज्म का मतलब अननेसेसरी, वो एकदम बढ़ता ही जाएगा। है इंडिया में एक डिस ऐसा। बोलो। हेलो सर टारगेट क्या बोले टारगेट? बाद आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। कैसे टारगेट साइड बोन एंड मसल्स है। क्या सर? बोन एंड मसल्स। हो जाएगा तो रिप्लाई करो। हो गया तो बताना। सर हो गया। सर हो। हाँ ठीक है, बताओ। हम तुम्हें लोग का वेट करते हैं कि हुआ नहीं हुआ, इसीलिए बता दिया करो हम यही। अब हम लोग का नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड दूसरा हार्मोन है। It is the largest gland, largest endocrine gland, and gland is which is attached to trachea below larynx। देखो, ट्रैकिया हमारा लैरिंग्स कहाँ है? ये नेक वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? लैरिंग्स। क्योंकि ये यहीं पे हमारा वॉइस बॉक्स भी है, यहीं से आवाज भी आता है। ठीक है, तो इस रीजन में प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखो ये है ट्रैकिया जिससे सांस लेते हैं, और ये साइड में, ठीक है,
इस तरह का उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहीं पे 4 इन नंबर या 2 लोब्स में ये दोनों लोब हो गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो इस तरह से ये अरेंज होता है, ठीक है। It secretes which is iodine containing compound थायरोक्सिन which is iodine containing compound, ठीक है। या फिर आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन भी लिख सकते हैं, हार्मोन, ठीक है। अब देखो, मतलब कहने का एक ही चीज है कि अगर आयोडीन मिलेगा तभी ये ग्लैंड थायरोक्सिन आई मीन थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को रिलीज कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि आयोडाइड नमक खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन हमको सिर्फ और सिर्फ नमक से ही मिलता है। तो सॉल्ट जो होता है वो बढ़िया क्वालिटी कहने का मतलब आयोडीन उसमें होना चाहिए, ताकि आयोडीन हमारे बॉडी में जाएगा तभी ये जो सिक्रीशन है हार्मोन है, इस हार्मोन का सिक्रीशन हो सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि ये अगर सिक्रीट नहीं किया तो बॉडी में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मैकेनिज्म है वो रिड्यूस कर जाएगा। बहुत सारा मैकेनिज्म जो बेसिक मैकेनिज्म है ये इसी हार्मोन के थ्रू मेंटेन होता है। जैसे बॉडी एक मेटाबॉलिज्म होता है जिसको बोलते हैं बीएमआर या बीएमआर मैकेनिज्म। हम लोग के 3 न्यूट्रिएंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट यूटिलाइजेशन होना, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। और ये तीनों का जो मतलब बोल सकते हैं यूटिलाइजेशन वगैरह जो होता है वो कौन करता है, ये हार्मोन, और उसी को बोलते हैं बीएमआर, ठीक है। तो इसका फंक्शन हम लिख देते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली लिखते हैं, इट कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट, और उसको हम लोग बोल लेंगे बीएमआर। इट रेगुलेट्स, ये फंक्शंस है, इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये 3 चीज के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका केमिकल रिएक्शन जो यूज करना है ये सारा के लिए थायरोक्सिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड फॉर balanced growth and maintenance। ग्रोथ है मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद इट मेंटेन body temperature, it maintain body temperature, then फिर heartbeat and physical activity। बहुत सारा काम है इसका, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। चलो इसका डिसऑर्डर भी लिखाना, पहले इसको लिख लो फिर डिसऑर्डर लिखा देते हैं। एक डिसऑर्डर है जो हम लोग सबको कॉमनली इसके बारे में जानना चाहिए। सर बोलो सर, ऊपर बिलो के बाद आप क्या लिखे हैं सेकेंड लाइन में? बिलो लैरिंग्स, LARYNX, ये ना बिलो लैरिंग्स। ट्रैकिया एक्चुअली हम लोग जो सांस लेते हैं, एयर जो अंदर लेते हैं, तो वो एक ट्यूब के थ्रू लंग्स तक जाता है,
वो है ट्रैकिया। अगर फूड एसोफेगस, दो ट्यूब होता है हमारे इस रीजन में, एक तरफ से जाता है हवा और एक तरफ से खाना, तो एयर जो जाने वाला है ट्रैकिया है, तो इसीलिए लिखा गया है बिलो, ट्रैकिया बिलो लैरिंक्स। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट पॉइंट में आयोडीन के बाद क्या लिखे हैं? आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, ठीक है, मतलब आयोडीन होगा तभी ये रिलीज हो पाएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये थायरोक्सिन बनता ही है, रिलीज होने के लिए आयोडीन चाहिए, ठीक है। जैसे बोलता है ना ब्लड बनने के लिए आयरन चाहिए, उसी तरह थायरोक्सिन को रिलीज करना तो आयोडीन चाहिए, इसलिए आयोडीन कंटेनिंग है। मतलब थायरोक्सिन जो बनता है वो आयोडीन से बनता है, और आयोडीन का कमी होगा तो थायरोक्सिन बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो रिलीज नहीं होगा, इसीलिए ऐसा लिखा गया। सर हो गया। सबका सबका क्लियर हो गया? Yes, और इसमें से कुछ किसी को पूछना है पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट्स में तो पूछ सकते हो। क्लियर है सबका? यस सर। ठीक। अब इसका डिसऑर्डर है, अगर हमारे खाने में आयोडीन का कमी हो गया तो एक डिजीज है जिसको ग्वाइटर, घेंघा रोग बोलते हैं, ठीक है, ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर बोला जाता है, ठीक है। डिसऑर्डर का मतलब डिजीज ही होता है, ऑर्डर वे में काम करना मतलब सही से काम करना, डिसऑर्डर का मतलब वो सही से काम नहीं कर पा रहा, ये चीज है। तो डिसऑर्डर में आयोडीन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी रिजल्ट्स सिंपल ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर, ग्वाइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी रिजल्ट सिंपल ग्वाइटर। तो यहाँ डाइटरी भी लिख सकते हो, डाइटरी, डाइटरी, डाइटरी आयोडीन डिफिशिएंसी, मतलब अगर डाइट में आयोडीन का डिफिशिएंसी हुआ तो वो सिंपल ग्वाइटर होगा। ये इसका है मतलब करने का हाइपोसेक्रेशन हो गया, इसको नोट कर लो। हो गया, मिटा है? यस सर। सर बस इतना ही है? नहीं, यहाँ इतना ही है, इतना ही। थायराइड में इतना ही है। अब हम लोग का नेक्स्ट ग्लैंड है थर्ड वाला, एड्रिनल ग्लैंड। देखो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, तो इसका लोकेशन होता है ये पिरामिडल फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये किडनी के ऊपर में प्रेजेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, it is flat pyramidal like structure, it is a flat pyramidal like structure lie over the kidney, lie over the kidney, ये चीज है, ठीक है। it secrete adrenaline hormone, ठीक है।
एड्रेनलिन हार्मोन। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक सर आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, हमको लगा कहीं चला गया। चलिए को, एड्रेनलिन हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। हम बताते हैं क्यों बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन और 3F हार्मोन। 3F हार्मोन 3F हार्मोन 3F में फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट बोला जाता है, इसलिए इसको 3F हार्मोन बोलते हैं। फाइट, फ्लाइट। देखो इसका जो हम लिखे हैं इमरजेंसी एंड स्ट्रेस, जब कभी कोई कंडीशन इमरजेंसी, जैसे मान लिया जाए सपोज दैट, मान लो किसी के पीछे कुत्ता दौड़ गया, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, भागते हैं, ठीक है, या नहीं तो उससे हम उसको हम डराते हैं या नहीं तो भागते हैं। तो भागना मतलब हो गया क्या, फ्राइट, और फाइट का मतलब लड़ना हो जाता है। इमरजेंसी कहने का मतलब कि अगर कोई कुछ ऐसा, जैसे मान लो एक्सीडेंट हम लोग देख, मान लो कुछ बहुत भयंकर एक्सीडेंट देखते हैं, कोई इमरजेंसी पीरियड हो गया, उस टाइम पे तक ना हार्ट बीट, स्वेटिंग, वे सब होने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है। स्ट्रेस, मान लो किसी कारण से, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मेरा नेट का इशू है, तो 3F हार्मोन के बाद जो लिखे हैं उसको एक बार पढ़ दीजिए। 3F हार्मोन के बाद लिखेगा फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। सर फ्राइट, लास्ट वाला फ्राइट। हाँ, FRIGHT, फ्राइट मतलब होता है इसको भागना। फाइट का मतलब लड़ो, फ्लाइट का मतलब उड़ो या तो भाग जाओ, ये चीज होता है। तो ये जैसे मतलब स्ट्रेस हार्मोन, मान लीजिए कोई चीज हम ज्यादा सोचते हैं, सोचने लगते हैं, ठीक है, अब ज्यादा सोचने लगेगा तो हमारे बॉडी में बहुत कुछ चेंजिंग होता है, और वो जो चेंजिंग होता है वो किसकी वजह से होगा, ये सारा हार्मोन एड्रेनलिन के, मतलब स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, उस टाइम पे बॉडी में हार्ट बीट वगैरह, स्वेटिंग वगैरह, वो सब कंडीशन, सारा कंडीशन जो है वो कौन मेंटेन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन को, इवन कि हमारा इमोशनल बिहेवियर तक जो है ये एड्रेनलिन मेंटेन कर लेता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी एंड 3F हार्मोन, ठीक है। इसको नोट करो, इसका फंक्शन भी लिखाते हैं, जैसे हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल, ठीक है, हार्ट बीट अचानक से इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, ये सारा कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, यही है इसका। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। चलो ठीक है। It is response in hunger, एंगर, देखो भूख लगता है तो भी यही होगा, गुस्सा आएगा तो भी यही होगा, ठीक है, उसके बाद जॉय, फियर, कोल्ड, ठीक है, ये सब सारा कुछ यही करता है। एंड इमोशनल स्ट्रेस ये मेंटेन करता है। इमोशनल स्ट्रेस मतलब इस कंडीशन में ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर है एक्टिविटी ऑफ
heart muscles, heartbeat, blood pressure, ठीक है, increase rate of breathing, etc. ये सारा कुछ ये कंट्रोल करता है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। यस सर, हो गया। हो गया ना, चलो ठीक है। सर वेट। अच्छा ठीक है, रुको रुको। एक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल, heartbeat, blood pressure, increasing rate of breathing, etc. सर हो गया। हो गया क्लियर, ठीक है। चलो अब हम लोग के पास 2 बचा है, उसको पढ़ ही लेते हैं। 4th नंबर में है टेस्टिस। इट इज मेल गोनाड्स बोलते हैं, मेल गोनाड्स। It is present in scrotum, which is outside of body, which is present in outside body। देखो स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट है, वो वहां पे रहता है, मतलब टेस्टिस वहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट्स secrete sex hormone called testosterone। अब इसका फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसको हम लोग मेल गैमेट बोलते हैं, मेल गैमेट्स। देन दूसरा मेंटेन रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताएं तुमको, चलो इसको नोट कर लो। टेस्टिस हो गया।
सर हो गया। चलो, अब हम लोग का एक लास्ट बचा है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। वो है ओवरी। इट इज फीमेल गोनाड्स। फीमेल गोनाड्स, गोनाड्स में टेस्टिस अभी दोनों आता है। फीमेल गोनाड्स which is present in abdominal pelvic region लिखते हैं। pelvic region, pelvic का मतलब है कमर वाला रीजन, वहां पे प्रेजेंट है pelvic region, ठीक है। इट इज oval shaped and is present in pair, present in pair, pairs में प्रेजेंट होता है, मतलब वो टेस्टिस में वही है, इसमें वही था। इट secrete two main sex hormone, फर्स्ट एस्ट्रोजन, उसको ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट में एस्ट्रोजन और सेकंड में प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब दोनों का फंक्शन हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन का जो फंक्शन है वो होता है, फर्स्ट फंक्शन कि इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ओवा, इसको हम लोग फीमेल गैमेट बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स बोलेंगे। दूसरा हो जाता है इट रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, और इसमें बस एक ही फंक्शन है, इट मेंटेन प्रेगनेंसी एंड menstrual साइकिल, और इसी को बोलते हैं सेक्सुअल साइकिल। ऐसे हो गया, ठीक है। ये है तुम्हारा ग्लैंड, खत्म हो गया। सर हो गया। हो गया क्लियर। चलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकते हो, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।